हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें ट्रू और फॉल्स खाली बताना है इन पांचों के पांचों पार्ट्स में। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। कह रहा है साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है। रीज़न बता रहा हूँ आपको क्यों। देखिए, साइन ए प्लस बी अगर इक्वल होगा साइन ए प्लस साइन बी के, तो ए और बी की जगह मैं चाहूँ तो कुछ भी रख सकता हूँ। अगर ये चीज़ इसके इक्वल होगी तो मैं ए और बी की जगह चाहूँ तो कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैं पता क्या करूँगा, ए की जगह 45 रखूँगा और बी की जगह भी 45 रख दूँगा। क्लियर है? देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा साइन 45 प्लस 45 बराबर साइन 45 प्लस साइन 45। ठीक है, तो साइन 45 क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा बराबर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और 1/√2 और 1/√2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा, है ना। यानी हमें मिलेगा 1 बराबर 2/√2। ठीक है, और आप इस 2 को चाहें तो 2 बार √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 डिवाइड बाई √2। तो ये √2 से √2 कट जाएगा तो 1 बराबर √2। तो क्या 1 और √2 आपस में बराबर होते हैं? क्या 1 और √2 आपस में बराबर होते हैं? बिल्कुल नहीं, इसीलिए ये फर्स्ट वाला जो है वो फॉल्स है। अब सेकंड वाला देखेगा, कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज साइन थीटा एज थीटा इंक्रीजेस। कह रहा है साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ करता है। तो ये आपके एनसीईआरटी के बुक में ट्रू दिया हुआ है, लेकिन ये ट्रू तभी होगा जब तक आप क्लास 10th में हैं। जैसे ही आप क्लास 11th में जाएंगे यही जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके पीछे मैं रीज़न बता देता हूँ, आप वो जानिएगा कि क्यों 11th में ये फेल हो जाएगा, वो आप 11th में ही जानिएगा। फिलहाल अभी देखिए, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 यानी 0.5। ठीक है, और अगर मैं साइन 45 डिग्री की बात करूं तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, जिसको सॉल्व करेंगे 0.7 आ जाएगा आसपास। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.86। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो थीटा है यानी जो एंगल है वो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन ये वैल्यू देखिए 0 है, फिर 0.5 है, फिर 0.7 है, फिर 0.8 है, फिर 1 है। तो ये वैल्यू भी तो इंक्रीज़ कर रही है, मतलब वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रहा है अगर एंगल इंक्रीज़ कर रहा है तो ये तो सही है। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, कह रहा है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। रीज़न आपको मैं दे दे रहा हूँ। अगर मैं कॉस 0 निकालूँ तो ये 1 आएगा, कॉस 30 निकालूँ, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, जिसको सॉल्व किया जाए तो 0.8 हो जाएगा। अगर मैं कॉस 45 की बात करूँ तो ये 1/√2 यानी 0.7 हो जाएगा। कॉस 60 की बात करूँ तो ये 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा। और कॉस 90 की बात करूँ तो ये हो जाएगा 0। आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो है वो घट रहा है ना, लेकिन एंगल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज़ होना चाहिए था। देखिए 1, फिर 0.8, फिर 0.7, फिर 0.5, फिर 0। डिक्रीज़ कर रहा है ना, यहाँ तो लिखा है इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए फॉल्स। ठीक है, अब देखिए फोर्थ वाला कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा बराबर होंगे। होता है क्या? आप जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो साइन 0 और कॉस 0 आपस में इक्वल होंगे। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0 और 1 तो बराबर होते नहीं है, यानी साइन 0 और कॉस 0 आपस में इक्वल होंगे नहीं, मतलब ये वाली लाइन भी गलत है, फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। कह रहा है कॉट ए जो है वो 0 पर डिफाइंड नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा कि कॉट ज़ीरो जो है वो अनडिफाइंड होता है। आपने पढ़ा होगा कॉट 30 डिग्री जो है वो √3 होता होगा, कॉट 45 डिग्री जो है वो 1 होता होगा, कॉट 60 डिग्री जो है वो 1/√3 होता होगा, और कॉट 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो 0 होती होगी।
ठीक है। तो कॉट 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए पाँचवा वाला जो है वो एग्जैक्टली सही है, पाँचवा वाला ट्रू है। ठीक है, पहला वाला फॉल्स था, याद रखिएगा। तो इसमें सिर्फ सेकंड और फिफ्थ वाले ही ट्रू हैं, बाकी सब फॉल्स हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये वाला वीडियो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।